आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। था न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास हमारी नई वीडियो हैं वो जल्द से जल्द पहुंच जाएं। अब आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाह रहे हैं यूपी के चुनावों पर। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसका पहला चरण 10 फरवरी को है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र की हम खास तौर से बात करना चाह रहे हैं, जहां पहले और दूसरे चरण के अंदर चुनाव है। इस क्षेत्र के अंदर जो पॉपुलेशन है, जो वोटर है, वो जाट और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ये जाट और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन यहाँ जो वोटों के बंटवारे की जो संभावनाएं नजर आ रही हैं, जिस हिसाब से पार्टियों ने जो उम्मीदवार उतारे हैं इन दोनों चरण के अंदर, उससे एक सवाल जो बड़ा सबके सामने सियासी हलकों में जो घूम रहा है, चाहे चौपाल पे, वही सवाल है कि मुस्लिम बाहुल्य पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोट बंटवारे का खेल क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर वरदान साबित होगा। यानी इस बार भी ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यहाँ का जो वोट का जो बंटवारा होगा वो क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछला चुनाव हुआ था 2017 का, तो 2017 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में बहुत सी सीटों पे वोटों का बंटवारा हुआ था, खास तौर से मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर। और उन सीटों के बंटवारे से भारतीय जनता पार्टी को काफी सीटें इस क्षेत्र में मिली थी। ये जो क्षेत्र है जहां जो पहला और दूसरा चरण में जो चुनाव हो रहा है, ये 20 जिलों में हो रहा है। 20 जिलों के अंदर 113 विधानसभा सीट हैं। इन 113 विधानसभा सीटों में से पिछली बार यानी 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 91 सीटें जीती थी। 91 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इनमें बहुत सी मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, क्योंकि मुस्लिम वोटों का पिछली बार भी बंटवारा हुआ था सपा के अंदर, बसपा के अंदर और अन्य छोटी पार्टियों के बीच में। और इससे 113 विधानसभा क्षेत्रों के इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 91 सीटें मिली थी। इस बार जो यहाँ जो हो रहे हैं, जो उम्मीदवार जो उतारे गए हैं, उन उम्मीदवारों का अगर अपन एक एक सीट का अगर देखें तो यहाँ 113 सीटों में से 37 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार आमने सामने हैं, 37 सीटों के ऊपर। और कुछ सीटों के ऊपर 4-4 पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवार हैं, और कुछ पे 3 उम्मीदवार हैं, कुछ पे 2 उम्मीदवार हैं। और अगर पूरी अगर बात की जाए तो 127 उम्मीदवार, मुस्लिम उम्मीदवार इस क्षेत्र में इन सीटों के ऊपर पार्टियों ने उतारे हैं। किसने उतारे हैं? सपा आरएलडी गठबंधन, बसपा, कांग्रेस और ओवैसी की एमआईएम, यानी इन 4 पार्टियों ने 127 उम्मीदवार इन सीटों पे उतारे हैं, जिनमें से 37 सीटों पे आमना सामना है मुस्लिम उम्मीदवारों का। और उसके अंदर जो 19 सीटें हैं, जो दोनों चरणों की 19 सीटों में समाजवादी पार्टी गठबंधन, यानी समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है वो, और बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के उम्मीदवार आमने सामने हैं 19 सीटों पर। 15 सीटों पर 3-3 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। 15 सीटों पे यहां 3 पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार उतार रखे हैं, और 18 सीटों पर 2-2 उम्मीदवार आमने सामने हैं, यानी 2 पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार उतार रखे हैं। और अगर पहले चरण की अगर बात करें तो पहले चरण में जो 11 जिले हैं, इन 11 जिले की 58 सीटों पर कुल 50 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जिनमें से समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन ने 18, बीएसपी ने 23, कांग्रेस ने 21 और एमआईएम ने 15 उम्मीदवार उतार रखे हैं। ये दूसरे चरण की बात कर रहा हूं मैं। और जो इसमें कुल 77 उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार हैं। और पहले चरण के अंदर जो उम्मीदवार हैं 50 उम्मीदवार, उसमें एसपी ने 13, बीएसपी ने 17, कांग्रेस ने 11
और एमआईएम ने 9 मुस्लिम उम्मीदवार उतार रखे हैं। यानी पहले और दूसरे चरण की जो टोटल 113 सीटें हैं, इन सीटों पर 127 मुस्लिम उम्मीदवार एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और एमआईएम ने उतार रखे हैं। इनमें से 4 सीटें ऐसी हैं जहां 4 उम्मीदवार हैं। 4 उम्मीदवार किसके? एसपी आरएलडी गठबंधन का भी मुस्लिम उम्मीदवार, कांग्रेस का भी मुस्लिम उम्मीदवार, बहुजन समाज पार्टी का भी मुस्लिम उम्मीदवार और एमआईएम का भी मुस्लिम उम्मीदवार। ये जो 4 सीटें हैं वो मुरादाबाद ग्रामीण, मुरादाबाद शहर, कुंदरकी और कांठ, इन 4 सीटों पर 4 उम्मीदवार मुस्लिम हैं, एसपी गठबंधन के, बीएसपी के, एमआईएम के और कांग्रेस के। तो ये जो हालात जो वहां बने हुए हैं कि वोटों का एक तरह का खुला खुला बंटवारा नजर आ रहा है, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपना जोर लगा रखा है। और पिछली बार भी ऐसे ही बंटवारा हुआ था और पिछली बार इन 113 सीटों में से 91 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीती थी। अगर हम इस वोटों के बंटवारे की बात को और पीछे ले जाएं तो 2013 के अंदर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर में खासतौर से इस इलाके में सांप्रदायिक फसाद हुआ था। सांप्रदायिक फसाद की जो गाजगिरी थी वो जाट मुस्लिम एकता थी, उसके अंदर जो सदियों से बनी हुई थी उस पर गाजगिरी थी और जाट और मुस्लिम वोट है वो 2 जगह 2013 के दंगे के बाद बंट गया। उसका फायदा 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला और 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन पिछले जो 2-3 साल से जो आरएलडी के जो जयंत चौधरी हैं, उन्होंने और दूसरे जाट नेताओं ने और मुस्लिम नेताओं ने इस क्षेत्र में गांव-गांव जाकर के जो जाटों के अंदर और मुसलमानों के अंदर दंगे के बाद जो दरारें हुई थी, उन दरारों को पाटने की कोशिश की और वापस जाट मुस्लिम एकता पर जोर दिया। और उसके अंदर जयंत चौधरी और दूसरे जो सामाजिक नेता हैं जाटों के और मुसलमानों के, वो बड़ी हद तक सफल हो गए। साथ में जो किसान आंदोलन जो साल भर चला और उस किसान आंदोलन की वजह से भी सारे समाज, इसमें खासतौर से जाट और मुसलमानों की भी एक एकता है, वो उभर के सामने आई। कुल मिलाकर के ये जयंत चौधरी और सामाजिक जो नेता हैं मुसलमानों के और जाटों के और किसान आंदोलन, ये सारे के सारे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटों का ध्रुवीकरण होता है, वोटों का जो बंटवारे का काम होता है, उसके खिलाफ हो रहा था। यानी पूरी तरह से जो वोट है वो सपा आरएलडी गठबंधन की तरफ जा रहा था, खासतौर से जाट और मुस्लिम का। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं जिसमें बीएसपी है, कांग्रेस है, एमआईएम है, इन्होंने उम्मीदवार जो उतारे हैं वो उम्मीदवार इस हिसाब से उतारे हैं कि आमने सामने जो वोट है वो बंट जाए। और 113 विधानसभा सीटें हैं 2 चरणों की, इनमें से 127 उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं, जिसमें 37 मुस्लिम उम्मीदवार आमने सामने हैं। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, वो धरातल से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका मानना है कि वोटों का बंटवारा तय है और वोटों का जो बंटवारा होगा उससे खुला खुला फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा पिछली बार की तरह। यानी इस बार भी वोटों के बंटवारा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वरदान साबित होगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।